स्टॉक न्यूज़ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन जो है मार्केट में आपने ज़बरदस्त करेक्शन देखा और लगभग जो है 400 पॉइंट तक जो है आज निफ्टी टूट चुका है। तो निफ्टी के 400 पॉइंट टूटने के पीछे का रीज़न क्या है, आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। जो मार्केट टूटा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, जिसके कारण जो है और अचानक से बढ़ाया है, जिसके कारण आज की जो मार्केट है आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो है इससे हम जानेंगे कि रेपो रेट के बढ़ने से मार्केट में गिरावट क्यों आई और आगे जो है आपके पॉकेट पर इसका क्या असर होगा। अगर रेपो रेट बढ़ गया है तो फिर जो है महंगाई किस तरह से बढ़ेगी और फिर जो है आपके पॉकेट पर किस तरह का असर डालेगा, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इस न्यूज़ से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर में रेपो रेट क्या होता है और ये महंगाई पर असर कैसे डालता है। देखिए, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट कम होने का मतलब यह है कि बैंक से मिलने वाले लोन सस्ते हो जाएंगे और रेपो रेट कम होने से होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह सभी सस्ते हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। अब हम पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में इस पर जो है इस न्यूज़ के आने से जो है आपके पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आज की जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है उस न्यूज़ पर हम एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूज़ सामने निकल के ये आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में जो है लगभग जो है 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद से जो है इसके चलते जो है अब जो है रेपो रेट जो है 4.040 हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की अचानक हुई बैठक में इस तरह का फैसला लिया गया है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की है। आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में लगातार जो है महंगाई चरम पर है। कंज्यूमर प्राइस जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जिसे कि एसपीआई पिछले 3 महीनों से आरबीआई द्वारा तय समय सीमा से ऊपर है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई जो है 2 से लेकर के 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया था, लेकिन जो है महंगाई लगातार बढ़ रही थी। इसके कारण जो है अब जो है आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा है। अब देखिए, इसके बाद जो है इससे पहले अगर देखा जाए तो रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की गई थी वो 1 अगस्त 2018 को की गई थी और आरबीआई ने बुधवार 1 अगस्त 2018 को रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। उसके बाद जो है आज के दिन में इसकी बढ़ोतरी की गई है। अब इसके अलावा देखिए कि महंगाई पर क्या कहा गया है, जो कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि तय कार्यक्रम के बिना हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ उधार रुख को भी कायम रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल महीने में भी इसके ऊंचे रहने की संभावना है। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 6.9% रही। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी ये की है। सवाल ये आता है कि अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है तो फिर किस तरह का असर जो है हमारे पॉकेट पर पड़ने वाला है। देखिए, आरबीआई ने ब्याज दरों का बढ़ोतरी का जो असर है आपके होम लोन की ईएमआई पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर बैंक भी 0.4% की इस बढ़ोतरी को अपने ग्राहकों को आगे बढ़ाते हैं तो 50 लाख लोन लेने वाले शख्स की जो ईएमआई जो हो जाएगी वो हर महीने लगभग 1196 रुपये का असर पड़ेगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया है और मौजूदा जो दर है 6.7% की दर से आपकी ईएमआई जो है लगभग जो है 37,870 रुपये है बनती है। लेकिन अगर आपका बैंक भी इसी बढ़ोतरी को आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो आपके लोन का जो रेट है वो लगभग 7.1% के करीब हो जाएगा। इस तरह जो है आपकी जो ईएमआई बढ़ करके 39,066 रुपये के करीब हो जाएगी, जबकि आपकी जेब से 1196 रुपये अधिक कटेगा। तो इस तरह से ये जो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाया गया है इसका जो असर जो है आपको आने वाले समय में आपके ईएमआई पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इसके कारण जो है
आरबीआई ने इस तरह का कदम उठाया है। अब रही बात कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका असर कैसे पड़ा, निफ्टी 50 या फिर अन्य जो मार्केट है उस पर किस तरह का असर पड़ा। देखिए, एक दबाव बना। आपको याद होगा कि अमेरिका में भी ऐसे ही इसी तरह से रेपो रेट बढ़ाने की जब चर्चा हुई थी जनवरी के करीब में, 7-8 जनवरी के करीब, तो लगातार मार्केट में करेक्शन आया, अब बहुत सारा दबाव आया था उसके बाद से। वैसा ही असर लोगों को ऐसा लगा कि महंगाई अगर बढ़ती है तो फिर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और फिर इसके कारण जो है प्रॉफिट बुकिंग आई और बड़ी मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। वैसा ही गिरावट जो है आज आपको देखने को मिला है आज भारतीय बाजार में, और इसका असर जो है आने वाले 1-2 दिनों तक लगातार बरकरार रह सकता है। ये था आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने की खबर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।